दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नींद की कहानियां सुनकर आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर हुई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते, मैं हूं पायल और आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी मुनिया और दादी का खजाना। आज की ये कहानी है एक ऐसी खूबसूरत जगह की जहां खजानों की भरमार है। एक ढूंढो कई मिल जाते हैं। मुनिया अपनी दादी के साथ खजाने की तलाश में निकलती है और उसे सबसे खूबसूरत खजाना मिलता है जो उसकी सोच से परे भी है और बेहद हसीन भी है। आइए देखते हैं मुनिया और दादी का खजाना। मगर उससे पहले आप हर रोज की तरह थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए। तो चलिए आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज बिल्कुल नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। शाम के करीब 7 बज चुके हैं। दादी खटिया पर लेटी हुई छत की ओर ताक रही है। मैंने जाती हुई शाम से दुआ की कि हम आज खजाने की गुत्थी सुलझा लें। आसमान से बादल हटे तो सिंदूरी चांद माँ की बिंदिया की तरह चमकने लगा और आसमां की लाली
उनके गाल की तरह हल्की लाल होकर दमकने लगी। मैं दरवाजे के पास बैठी ये सब देख रही हूँ। मुझे पीछे से खड़खड़ाहट की आवाज आई। मुड़कर देखा तो दादी खटिया से उठी। उन्होंने मटके से पानी भरकर पिया और मेरे पास आकर बैठ गई। हमारा घर चंदनिया गांव से बाहर है। घर के सामने खेत और कुछ दूरी पर ही जंगल भी है। जैसा कि मुझे अब तक बताया गया है, दादी ने कहा था, यहाँ बहुत कुछ है जो तुम देखोगी तो जानोगी। घर के सामने ही कुछ दूरी पर गुलमोहर, रात रानी और अन्य फूलों के पेड़ पौधे लगे हुए थे। हरी घास लहलहा रही थी। हवा के साथ रात रानी और गुलमोहर की खुशबू हवाओं में बह रही थी। दादी ने मुझसे कहा, तेरे हाव भाव देख के तो लगता है तुझे ये रात खूब पसंद आ रही है। अगर रात ने तुझे ऐसे देख लिया, यहीं ठहर जाएगी, सुबह ही ना होगी। दादी हमेशा किसी कवियत्री की तरह बात करती है और किसी छोटे बच्चे की तरह हर चीज में कोई अनोखी बात ढूंढ ही लेती है। इतनी उम्र के बाद भी उनके दिल में कोई भेदभाव ना होकर सिर्फ प्यार भरा है। मैंने नादानी से उनसे कहा, अच्छा, पर मुझे तो सवेरा भी चाहिए। दादी ने कहा, और रात भी? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, रात भी, सवेरा भी, दिन भी। दादी ने कहा, और इन सबको मिला दो तो शाम बन जाती है, बिल्कुल तेरे दिल की तरह, सिंदूरी सी। मैंने पूछा, दिल सिंदूरी होता है? दादी ने अपने गालों में हवा भरी और सोचने लगी। फिर उन्होंने मुंह से हवा निकाल कर कहा, हाँ, हो सकता है। दिल का रंग तो किसी भी रंग का हो सकता है। ये तो आंखों में निर्भर करता है, वो किसे कितनी खूबसूरती के साथ देख रही है। दादी और मैं ऐसे ही बातें करते रहे। फिर मैंने उनसे कहा, और खजाने का हम क्या करने वाले हैं? दादी ने कहा, खजाने का क्या करना है, चलो ढूंढने चलते हैं। मैंने कहा, अभी? पर अब तो रात आ चुकी है। दादी ने मुझसे कहा, हाँ, तो आई है तो आने दो, ये तो अच्छी बात है। देखो जरा क्या रात है। दादी ने अपने हाव भाव ऐसे किए जैसे वो कोई चमत्कार देखने जा रही हो। हम दोनों बाहर देखने लगे। हमारी आंखों में सितारे चमकने लगे। आसमां आज पता नहीं क्यों रोज की तुलना में
ज्यादा नीचे मालूम हो रहा है, जैसे बादल उस पर लटकते हुए और नीचे आ गए हों। जमीन से घास अपना सीना ताने बादलों की ओर देखती हुई लहरा रही है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। चांद की चांदनी पिघलते हुए हवाओं के साथ उड़ रही है। गुलमोहर के पेड़ ऐसे दिख रहे हैं जैसे अभी अभी यौवन में कदम रखा हो। आसमां पर सितारे चमक रहे हैं। कहीं कहीं बादलों की चादर ने उन्हें छुपा रखा है। घास पर चांदनी का स्पर्श पिघलते सोने की तरह मालूम हो रही है। दादी और मैंने एक दूसरे की ओर देखा और मन में कहा, ये क्या किसी खजाने से कम है क्या? मेरा नाम मुनिया है और ये मेरी एक खूबसूरत रात की कहानी है। कुछ ही दिन पहले दादी ने मुझसे कहा था, मैं तुझे जल्द ही एक खजाना देने वाली हूँ। कैसा खजाना दादी? क्या वो आपके पास है या फिर हमें ढूंढना होगा? दादी ने मुझसे कहा था, हमें उसे ढूंढना होगा। आज की ही शाम उन्होंने मुझसे कहा, खजाना ढूंढने चले क्या? और मैं झट से राजी हो गई। और अब हम यहाँ बैठे हैं। दादी ने इशारा किया और हम दोनों उठकर बाहर गए। दादी मुझे गुलमोहर के पास ले गई। ऐसा सुंदर समा देखकर लग रहा था जैसे कोई बेहद सुंदर स्वप्न हो। दादी के लिए ये सुंदरता रोज आती होगी, पर मेरे लिए आज ही आई है। मैं शहर में अपने माँ बाबा के साथ रहती हूँ और कुछ समय पहले तक दादी भी हमारे साथ ही रहती थी। गांव के इस घर पर ताला लगा हुआ था। कुछ समय पहले दादी को कुछ सूझा और उन्होंने हमसे कहा, बस मुझे और शहर में नहीं रहना, मैं गांव जाना चाहती हूँ। इस बात ने माँ बाबा को चौंका दिया। बाबा ने कहा, सब काम यहाँ है, मैं गांव नहीं जा सकता। दादी ने कहा, तो तुझे कौन कह रहा है जाने के लिए? मैं अकेली ही चली जाऊंगी। माँ बाबा दोनों ने कहा, पर हम आपको ऐसे अकेले नहीं भेज सकते। ये सुनकर दादी ने दोनों को समझाया कि उसका मन शहर में लगता ही नहीं है, वो आती जाती रहेगी और फिर
वो गांव आ गई और बंद घर को खोल उसमें रहने लगी। खाली जमीन पर फसल करने लगी। कुछ दिन पहले उन्होंने खत भेजकर मुझे बुलाया और मैं दादी से मिलने चली आई। दादी ने मुझसे खजाने की बात की थी और मैं उसके लिए बेहद उत्साहित हूं। पर ये रात, ये मौसम, ये पिघलती चांदनी, ये गुलमोहर की चादर, इससे बेहतर खजाना और क्या हो सकता है। मुझे आने से पहले उम्मीद ना थी इस सुंदर उपहार की। फिर भी हम जा रहे हैं खजाने की तलाश में। गुलमोहर के तले में खोई हुई थी। आसपास के नजारे देखने में तभी मुझे ध्यान आया कि दादी की आवाज नहीं आ रही। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दादी वहां नहीं है। मैंने आश्चर्य से आसपास इधर उधर देखा, पर वो नहीं दिखी। पेड़ के पीछे भी नहीं, ना ही पेड़ के ऊपर। वहां मुझे बस एक गिलहरी नजर आई, एक फूल की खुशबू लेती हुई। मेरे मन में एक बात आई कि ये गिलहरी इतनी रात गए क्या कर रही है। हो सकता है मेरी तरह ये भी यहाँ नई नई आई हो, तभी इस समय भी अपने घर से बाहर है। मैंने गिलहरी से ध्यान हटाकर दादी को आवाज लगाई। रात की हवाओं के साथ आवाज ऐसे उड़ती हुई गूंजी जैसे आसमान में बादल टकराए हों। मैं खुद की ही आवाज सुनकर खुश हो गई और मैंने खुशी से बार बार आवाज लगाई। तभी मुझे घास के मैदान के पार बरगद के पीछे एक झलक दिखाई दी और दादी की आवाज आई, इस तरफ। मैं दौड़ी दौड़ी उस तरफ जाने लगी। जमीन पर बिखरे फूल और पत्ते चांदनी के साथ मिलकर ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने सितारे बिछा दिए हों। मैं इन सितारों पर कदम रखती हुई बरगद पार पहुंची। वहां दादी तो नहीं दिखी, पर पायल की आवाज आई। पर दादी ने इतनी खनखन करने वाली पायल तो नहीं पहन रखी। दादी की पायल तो इतनी आवाज नहीं करती। फिर ये कौन है? मुनिया आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी कर बरगद के पार सूरजमुखी के खेत में देख रही है। ये कहीं से दादी नजर आ जाए, पर वो भला किस किस पर ध्यान दे? सूरजमुखी के फूलों पर, पायल पर, या खोई हुई दादी पर? दिल एक है पर ध्यान खींचने वाले इतने। तभी आसमान से उड़ते एक पंछी ने हवा में ठहरते हुए आवाज की। एक सफेद पंछी। उसने मुनिया को देखा और गोल गोल चक्कर लगाने लगा। मुनिया को देख वो बड़ा अचंभित हुआ। उसने अपने मन में कहा,
ये क्या भला है? क्या कोई फूल है? पर यहाँ से तो किसी इंसान जैसा दिख रहा है। वेशभूषा तो सफेद है, सर पर कुछ लाल लाल सा है और खुशबू भी आ रही है, और खुशबू भी आ रही है, वो भी इतनी ऊपर तक। ये खुशबू सूरजमुखी की तो नहीं? मुनिया कुछ देर वहीं खड़ी गौर से देखती रही। वो कुछ कदम आगे बढ़ी और सूरजमुखी के फूलों की ओर गई। तभी पंछी घूमते घूमते फिर ठहर गया। अरे, ये तो चली, मतलब कोई फूल नहीं है, और अगर फूल होगा भी तो कोई मायावी फूल होगा, वरना फूल कहाँ चलते हैं। पर ये माया है क्या? नीचे जाकर देखता हूँ। मुनिया फिर से ठहर गई सूरजमुखी के पास आकर, और दादी की पुकार का इंतजार करने लगी। उम्मीद करने लगी कि दादी कहीं से आ जाए या उनकी कोई आवाज आ जाए। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। पर और कोई तो नहीं आया, पर वो सफेद पंछी आया और एक सूरजमुखी के फूल पर बैठ गया। फूल अपना चेहरा झुकाए ज़मीन की ओर देख रहा है, जैसे चांद से नाराज हो और सूरज की राह तक रहा हो। पंछी के बैठने से फूल ऊपर नीचे हिलने लगा, जैसे किसी की हाँ में हाँ मिला रहा हो। पंछी ने मुनिया की तरफ देखा और हक्का बक्का रह गया। अरे, ये तो इंसान है, कोई लड़की की तरह। पर इंसान ही है या कोई और है? कोई परी या अप्सरा तो नहीं जो रात की सैर करने आई हो? पंछी ने फूल की तरफ देखा जिस पर वो बैठा है, और फिर पंछी ने कहा, तुम हाँ कर रहे हो? ओह नहीं, तुम तो मेरे वजन के कारण हिल रहे हो। पंछी अपने पंख फड़फड़ाकर फूल पर और ठीक से बैठा, जिससे फूल का चेहरा मुनिया की तरफ हो गया। दोनों ने देखा सफेद वस्त्रों में एक लड़की, मधुमक्खी की छत की तरह, लाल रंग के बाल, हिरनी जैसी आंखें जिसमें चांदनी घुली हुई है। सूरजमुखी के उस फूल ने कहा, ये लड़की तो नहीं लगती, पर हो भी सकती है। कुदरत के करिश्मे कुछ कम नहीं है। उस फूल के मन की बात दूसरे फूलों से अछूती ना रही। मुनिया ने एकाएक पंछी की तरफ देखा, और उसी क्षण फूल के आसपास वाले फूलों ने मुनिया की तरफ देखा। ये देख मुनिया चौंक गई। उसके दबे दबे से ठहरे हुए होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। मुनिया ने देखा एक सफेद पंछी सूरजमुखी के एक फूल पर बैठा हुआ है।
और उसके आसपास चारों ओर के कुछ फूलों के चेहरे मुनिया की ओर हैं। मुनिया को ऐसा लगा जैसे सूरजमुखी का खेत अपनी एक आंख खोले उसे देख रहा है। मुनिया को मुस्कुराता देख पंछी और फूल को लगा कि कहीं इसने हमारी बात तो नहीं सुन ली। सभी एक दूसरे को बड़ी आश्चर्य से देख रहे हैं, जैसे कोई बच्चा पहली बार चांद को देखता है। तभी पायल की आवाज आई और सूरजमुखी के फूलों के बीच में से दादी आई। उन्होंने झुककर अपना चेहरा आगे कर कहा, कहाँ खो गई? कब से आवाज दी मैंने, अब तक नहीं आई। मुनिया ने नाराजगी का नाटक करते हुए अपने गाल फुलाकर कहा, कहाँ दी आवाज? कब दी? मैं तो कब से ढूंढ रही हूं आपको। दादी थोड़ा सा और आगे आई और उन्होंने कहा, अरे जब कहा तो था, जब हम दोनों गुलमोहर के नीचे खड़े थे, मैंने कहा था सूरजमुखी के खेत की तरफ आ जाना, पर तू तो पता नहीं कहाँ खो गई थी। चल अब आजा। मुनिया ने आगे चलते हुए कहा, मुझे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं। मुनिया चलते हुए रुकी और उसने सूरजमुखी के उन फूलों को और पंछी की तरफ देखा। वो सब मुनिया की तरफ ही देख रहे थे। दादी ने भी ये देखा। मुनिया ने दादी से ये पूछा, दादी ये सब मेरी ओर देख रहे हैं या फिर ये बस एक इत्तेफाक है? दादी ने कहा, जो भी हो बहुत खूबसूरत है। मुनिया ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, फिर मिलते हैं। और वो दादी के साथ सूरजमुखी के फूलों के बीच में से जाने लगी। सफेद पंछी अपना चेहरा ऊपर करते हुए उन्हें जाता हुआ देखता रहा और सूरजमुखी के फूल भी अपना चेहरा उठाए उसे जाता हुआ देखने लगे। फूलों पर चांदनी सीधे पड़ी और ये देख चांद फूलों की तरफ देखने लगा। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। सूरजमुखी के खेत से दाईं तरफ चलकर दोनों एक तरफ की पगडंडी पर चलने लगे। पगडंडी के बाईं तरफ तो सूरजमुखी का खेत है और दाईं तरफ तरह तरह के फूलों के पेड़। अनेकों लुभावनी खुशबुएं हवाओं में ऐसे दौड़ रही है जैसे किसी हिरण का बच्चा नया नया दौड़ना सीखा हो। दादी की पायल छम छम बज रही है। मुनिया का ध्यान इस पर गया और उसने पूछा, ये पायल कैसे बजने लगी दादी? पहले तो आवाज नहीं कर रही थी। दादी ने कहा,
हाँ, ये ऐसी ही है, अपने मन की मालकिन। कभी भी बजने लगती है, कभी भी चुप हो जाती है। खासकर जब मैं यहाँ सूरजमुखी के फूलों के पास आती हूँ, इसकी नींद खुल जाती है। मुनिया ने पूछा, ये बड़ी अनूठी बात है, ऐसा क्यों दादी? दादी ने बताया, पता नहीं क्यों, शायद ये पायल मैंने पहली बार यहीं पहनी थी, इसीलिए। ये जो रात रानी के पौधे हैं ना, चलते चलते पगडंडी के दाईं ओर रात रानी के कुछ पौधे आए, जिनकी लंबाई 12 फीट लंबी और फैलाव 6 फीट तक का है। दादी ने एक पौधे की ओर इशारा करते हुए बताया, यहाँ पहनी थी पहली मर्तबा। उस शाम हवा बहुत चल रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे एक तरफ सूरजमुखी और दूसरी तरफ रात रानी, और ये सब फूल आपस में कोई खेल खेल रहे हो। दोनों पगडंडी के आखिरी सिरे पर पहुंचे। बाईं तरफ सूरजमुखी का खेत कुछ पीछे रह गया और मुनिया ने पाया वो एक बेहद ऊंची पहाड़ी पर खड़ी है। उसने पीछे मुड़कर देखा और सूरजमुखी के खेत के पार उसका घर है, और जहां वो खड़े हैं वहां दाईं ओर चट्टान और भी फैली हुई है, जहां तरह तरह के फूलों के पेड़ के साथ आसमान छूते हुए पेड़ लहरा रहे हैं। बाईं ओर जहां सूरजमुखी के खेत का आखिरी सिरा है, वहां से थोड़ा आगे से एक नहर दिखाई दे रही है, जो आगे जाकर झरने का रूप लेकर पहाड़ी से नीचे उतर रही है। मुनिया थोड़ा और आगे बढ़ी। उसके साथ ही दादी भी। ठंडी हवाओं ने मिली जुली खुशबू के साथ उनका स्वागत किया। दादी ने कहा, तो ये रहा खजाना, आखिर हम आ ही गए। मुनिया की आंखों में आश्चर्य के सितारे दमक रहे हैं। उसने चारों ओर देखते हुए कहा, सिर्फ यही नहीं, जहां से हम आए हैं वो भी खजाना ही है दादी। ये सब ही खजाने का हिस्सा है। सफेद पंछी उड़ता हुआ मुनिया और दादी के ऊपर चक्कर लगाने लगा। मुनिया और दादी ने उसे देखा। फिर मुनिया अपनी एड़ी ऊंची कर अपने पंजों पर खड़ी हो गई। सहारे के लिए दादी के कंधे पर हाथ रखा और दूर उन सूरजमुखी के फूलों को देखने की कोशिश करने लगी। उसे दूर कुछ फूल हिलते हुए दिखाई दिए और इसके साथ ही
पूरे खेत के फूल अपना चेहरा घुमाकर जरा ऊपर करके मुनिया को देखने लगे। पूरा सूरजमुखी का खेत मुनिया और दादी की ओर देख रहा है। दोनों खिलखिला कर हंस रही हैं। दूर गगन पर चांद ने भी ये देखा। उसके ऊपर अचानक से कुछ बादल आ गए और चांद ने फूंक मारकर उन बादलों को तुरंत से हटा दिया। बादल भी उड़ते हुए मुनिया और दादी की तरफ देखने लगे। चांद और बादलों ने देखा सफेद पंछी मुनिया के कांधे पर आकर बैठ गया। चांद की चांदनी में नींद का रस घुलकर आपकी आंखों में उतर रहा है और आप सुनहरी नींद का आनंद ले रहे हैं। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।